फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है? तो ऋग्वेद है और ऋग्वेद को ही विश्व का सबसे प्राचीनतम या प्राचीन ग्रंथ कहा भी गया है। गणित की प्रकृति है तार्किक। तो गणित की अगर प्रकृति के बारे में बात करें तो इसकी तार्किक है, क्रमबद्ध है, सटीक है, यथार्थता है, सार्वभौमिकता है, सर्वमान्यता है और इसकी अपनी भाषा है। इस विषय पर मेरी एक और वीडियो है, उसको भी देख लें। बच्चे में गणित अध्ययन से किसका विकास होता है? तो गणित को कहा गया है कि अगर मानसिक व्यायाम करना है तो उसको गणित पढ़ाया जाना चाहिए। और गणित से कौन से विकास होगा? उसका आत्मविश्वास उसमें बढ़ेगा, तार्किक सोच बढ़ेगी और विश्लेषण करने की सोच भी उसकी बढ़ेगी। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुज अयंगर जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 22 दिसंबर सन 1887 को इनका जन्म हुआ था। गणित विषय की विशेषता है, तो इसकी विशेषता की बात करते हैं तो शुद्धता, परिणामों की विश्वसनीयता, विश्लेषण की निश्चितता और सार्वभौमिकता इसमें होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर महत्व है मानसिक। प्राथमिक स्तर पर ही हम जो है बच्चे के मानसिक विकास के लिए गणित को पढ़ाया जाना अति आवश्यक है। और गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोगों की सभी ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? साइकिल चलाना, सब्जी खरीदना, उधार लेना, इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट है कि साइकिल चलाना, इसमें ऐसा है कि किसी भी जो है गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्जी खरीदने में लेन देन की बात है, उधार लेने में भी गणित का स्पष्ट प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें साइकिल चलाना इसका सही ऑप्शन होगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, गणित के बारे में कहा गया है कि गणित विज्ञान की कुंजी है। देखिए, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो अगर छोटी कक्षाओं में हम गणित पढ़ाना है, क्योंकि गणित एक जो है बच्चों के लिए थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन ये बात आपको नहीं कहनी है कि वो कठिन विषय है ना। इसी बारे में एनसीईआरटी ने अभी एक निष्ठा ट्रेनिंग भी रखी थी कि आपके द्वारा ये बात नहीं जानी चाहिए कि गणित कठिन विषय है, बल्कि गणित को ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चों को उसमें मनोरंजन लगने लगे और खेल ऐसी गतिविधियाँ हों, खेल की गतिविधियाँ हों, इन्हीं के माध्यम से जो है गणित को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे गणित में सजीवता उत्पन्न हो और गणित में बच्चों का इंटरेस्ट भी उनको जो है आने लगे। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है, तो बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक, ये तीनों ही प्रकार का उसमें गणित में जो है उसका महत्व है। देखिए, नेक्स्ट है, गणित को कहा गया है तो मस्तिष्क का व्यायाम। मतलब अगर बच्चे में गणित मानसिक उसका स्तर बढ़ाना है या मानसिक थोड़ा तर्क जो है वो गणित के विषय से ही आता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। तो वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने में के बाद ही कक्षा में, मतलब फीडबैक वो उसको ले लेगा, तो वो क्या होगा? शिक्षण उद्देश्य। देखिए, इसी में गणित के जो निष्कर्ष हैं, जो नियम और निष्कर्ष होते हैं, वो वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक होते हैं, उसी में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के शास्त्र और समाज के शास्त्र। देखिए, ये कहा भी गया है कि गणित का जो संबंध है वो विज्ञान के साथ होता है, उसी की जो है वो आधारशिला है। और रोजर बैकर ने कहा भी है कि गणित विज्ञान की कुंजी है, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन इसका जो है ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को गणित पढ़ाना चाहिए, चुपचाप बैठे रहें और सुने, सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक प्रक्रिया के आधार को समझते हैं,
ब्लैक बोर्ड पर दिखाए गए अनुसार समस्याओं को हल करें या प्रक्रियाओं को याद रखने के लिए जो है कोशिश करें। तो गणित पढ़ाने में क्या है कि अब वो मेथड चला गया कि पेन एंड पेपर वाला, या आप जो है एक डिक्टेटरशिप वाली जो एक कि भाई टीचर आया और उसने थोड़ा लेक्चर दिया और अपना चला गया। अब ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि सभी पार्टिसिपेट उसमें करें, सभी की जो है सहभागिता उसमें हो। तो सुनिश्चित करें कि भी प्रत्येक प्रक्रिया के आधारों को समझते हैं और बच्चों को जो गणित पढ़ाएं तो उसके आधार जो उसका बेस है उनका वो क्लियर होना चाहिए, वरना वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो को माना गया है और गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है वो अंक गणित है। ये थोड़ा इसके बारे में मैं और बात करूँगा आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैथमेटिक्स सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो प्रोफेसर BN प्रसाद इलाहाबाद जी के द्वारा की गई थी। और सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो लिम्पटन बेबीलोन का जो गणित है उसको माना गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित प्रोजेक्ट को जो है सरल बनाने के लिए आवश्यक है। तो प्रभावशाली मनोविज्ञान, मतलब गणित विषय को जो है एक अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए और बच्चों में समझ विकसित करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी अध्यापक है वो प्रभावशाली मनोविज्ञान को जानने वाला हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में प्रेरणादायक सिद्धांत के स्रोत हैं। तो सक्रियता, सजीवता, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा सजीवता। अगर गणित विषय में को कहा जाए तो गणित एक गणनाओं का विज्ञान है और इसी के द्वारा बच्चों में जो एक आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच करने की क्षमता उसमें जो है आती है। ये और वीडियो को देखने के लिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।